नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल फैक्ट फाइंडर में। आज हम आपके लिए D++ की परीक्षा जो 2021 में सामाजिक विज्ञान की मेल कैटेगरी की शिफ्ट 2 में संपन्न हुई थी, उसके प्रश्न पत्र पर डिस्कशन करेंगे। सभी प्रश्न के उत्तर आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से रहेंगे। भाग 1 प्रश्न 1। भारत में खिलाफत आंदोलन डैश में खलीफा की संस्था की रक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों की भावनाओं से उत्पन्न हुआ था। ए पाकिस्तान, बी इटली, सी तुर्की, डी अफगानिस्तान। आपका राइट आंसर है सी। भारत में खिलाफत आंदोलन तुर्की के लिए भारतीय मुसलमानों की भावनाओं से उत्पन्न हुआ था। यह 1919-1924 तक चले खिलाफत आंदोलन भारत के मुसलमानों में राष्ट्रवाद का जागरण किया। प्रश्न 2। 1917 की रूसी क्रांति में समाचार पत्र इस्क्रा को डैश द्वारा नियंत्रित किया गया था। ए टूडोविक्स, बी बर्नार्डस्कोव, सी फॉक्स पार्टी, डी मेसेविक। आपका राइट आंसर है डी। 1917 की रूसी क्रांति में समाचार पत्र इस्क्रा को मेसेविको द्वारा नियंत्रित किया गया था। मेसेविक एक रूसी क्रांतिकारी पार्टी जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का पालन करती थी। सदस्य और संगठन के मुद्दों को लेकर। प्रश्न 3। निम्न में से किस राइफल के कारतूसों का गाय और सूअर की चर्बी से चिकना होने की अफवाह के कारण सिपाहियों के बीच खलबली मच गई थी। ए एनफील्ड राइफल, बी ब्लंडर्स बस, सी मैचलॉक्स, डी ब्राउन बैक्स मस्कट। आपका राइट आंसर है ए। एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी से चिकना होने की अफवाह के कारण सिपाहियों के बीच खलबली मच गई थी। प्रश्न 4। रूसी क्रांतिकारी आंदोलन ने सरकार की निम्न में से किस प्रणाली को समाप्त करने की मांग की थी। ए अभिजात वर्ग, बी लोकतंत्र, सी थ्योक्रेसी, डी एकतंत्र। आपका राइट आंसर है डी। रूस की क्रांति के दौरान वहाँ वहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था कायम थी जिसका शासक निकोलस द्वितीय था। क्रांतिकारियों ने एकतंत्र शासन सत्ता को समाप्त कर दिया था। 5। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में वित्त के नियंत्रकों का उनके उत्तराधिकार के क्रम में सही क्रम क्या है। 1 एनी रॉबर्ट तुर्को, 2 जैकस नेकर, 3 चार्ल्स डी ब्रियन, 4 चार्ल्स कैलोन। आपका राइट आंसर है डी। फ्रांसीसी क्रांति में वित्त के नियंत्रकों का उनके उत्तराधिकार क्रम में सही राइट आंसर है डी। 6 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। 1 जवाहरलाल नेहरू, 2 ए.ओ. आपका राइट आंसर है ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में की गई थी। इसके संस्थापक एवं दादा भाई नौरोजी और दीन शाह वाचा शामिल थे एवं इसके मुख्य संस्थापककर्ता थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय कुल 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रश्न 7। रूसी क्रांति को डैश के रूप में भी जाना जाता है। ए न्यूबियन क्रांति, बी बोल्शेविक क्रांति, सी आयोई क्रांति, डी समदेशी क्रांति। आंसर बी। रूस में हुई 1917 की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। बोल्शेविक नामक एक राजनीतिक समूह ने इस क्रांति की दिशा को निर्धारित किया। इस क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बोल्शेविक रूसी भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है बहुसंख्यक या बहुमत। प्रश्न 8। 1880 के दशक के दौरान जब राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी पुरानी राजनीतिक संस्थाओं को नहीं छोड़ा गया था। ए डेक्कन संस्था, बी जमींदारी संस्था, सी पूना सार्वजनिक सभा, डी भारतीय राष्ट्रीय संघ। आपका राइट आंसर है सी। 1880 के दशक के दौरान जब राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ तो पूना सार्वजनिक सभा जैसी पुरानी संस्था को नहीं छोड़ा गया था। प्रश्न 9। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। ए कलकत्ता, बी मद्रास, सी पूना, डी दिल्ली।
आपका राइट आंसर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। इसका पहला अधिवेशन बम्बई के गवालिया टैंक स्थित थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर वोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेम्स बोस का वर्णन करता है? एक, रूसी कार्यकर्ता संगठन। दो, स्थानीय रूप से निर्वाचित परिषदें। आपका राइट आंसर सी। जेम्स बोस स्थानीय रूप से निर्वाचित परिषदों का वर्णन करता है। 1864 ईस्वी की एक राजज्ञा के अनुसार रूस को 34 प्रशासनिक प्रांतों में बांटकर घोषणा की गई थी। प्रत्येक प्रांत में एक सभा या जेम्स बोस होगी। प्रश्न 11, टूलूज के आर्क बिशप का क्या नाम था? ए, एनी रॉबर्ट तुर्को। बी, जैक्स नेकर। सी, चार्ल्स केलोन। डी, चार्ल्स डी ब्रियन। आपका राइट आंसर है डी। टूलूज के आर्क्स बिशप का नाम चार्ल्स डी ब्रियन था। टूलूज फ्रांस का एक नगर था। चार्ल्स डी ब्रियन लुई 16वें के वित्त मंत्री थे जो तथा चर्च के पादरी के रूप में भी जाने जाते थे। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, दो प्रकार के मध्य 19वीं रूसी बुद्धिजीवी थे, वेस्टर्नाइजर, स्लावोफिले। 2, स्लावोफिले पश्चिमी मूल्यों के पक्ष में थे। आपका राइट आंसर है बी। स्लावोफिले पश्चिमी मूल्यों के समर्थक या पक्ष में नहीं थे। 19वीं सदी में रूस में दो बुद्धिजीवी समूह थे जिनका नाम स्लावोफिले और वेस्टर्नाइजर था, जो रूसी सभ्यता की प्रकृति से संबंधित विरोधी स्कूलों का प्रतिनिधित्व करते थे। ये चाहते थे कि रूस पश्चिमी यूरोप के प्रभावों का विरोध करते हुए प्रारंभिक इतिहास के प्राप्त मूल्यों और संख्याओं पर रूसी साम्राज्य का विकास हो। प्रश्न 13, कुछ इतिहासकारों के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति का उत्तराधिकारी किसे माना गया था? ए, लुई 16वें को। बी, लुई 15वें। सी, लुई 14वें। डी, नेपोलियन बोनापार्ट। आपका राइट आंसर है डी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति का उत्तराधिकारी नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी में कार्सिका द्वीप में हुआ था। प्रश्न 14, रोलेट अधिनियम डैश में पारित किया गया था? ए, 1923। बी, 1914। सी, 1919। डी, 1910। आपका राइट आंसर है सी। रोलेट अधिनियम 1919 में पारित किया गया था। भारत में बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ब्रिटिश न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था। इस समिति को भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों स्वरूप आदि को रोकने के लिए किया गया था। प्रश्न 15, बिजोलिया आंदोलन नामक किसान आंदोलन भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ था? ए, गुजरात। बी, राजस्थान। सी, उत्तर प्रदेश। डी, मध्य प्रदेश। राइट आंसर आपका बी। बिजोलिया आंदोलन नामक किसान आंदोलन भारत के राजस्थान राज्य से जुड़ा हुआ था। बिजोलिया आंदोलन 1897 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में रह रहे बिजोलिया किसानों ने शुरू किया था। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक क्रांति की वृद्धि में योगदान दिया था? ए, पुनर्जागरण। बी, राजतंत्र। सी, कृषि प्रसरण। डी, धर्म। आपका राइट आंसर है सी, कृषि प्रसरण। औद्योगिकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ औद्योगिक क्रांति से हुआ। 1780 के दशक एवं 1850 के दशक के मध्य काल में ब्रिटेन में उद्योग एवं अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 17, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुई लुई 16वें ने किस शहर से भागने का निर्णय किया था? ए, लोम्बार्डी। बी, वर्साई। सी, पेरिस। डी, लक्समबर्ग। आपका राइट आंसर सी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुई 16वें पेरिस शहर से भागने का निर्णय लिया था।
फ्रांस की क्रांति कोई अनहोनी घटना नहीं थी, बल्कि वर्षों से चली आ रही दुर्व्यवस्था कुशासन का परिणाम थी। प्रश्न 18, डैश ने भारतीय रियासतों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि का नेतृत्व किया, जिसमें राज्यों को कोई भी निर्णय अंग्रेजों के परामर्श से लेना था और शासक की मदद के लिए एक सिपाही सेना दी गई थी। ए विलय नीति, बी सहायक गठबंधन, सी सर्वोच्च नीति, डी आर्थिक नीति। आपका राइट आंसर है बी सहायक गठबंधन। सहायक गठबंधन ने भारतीय रियासतों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि का नेतृत्व किया, जिसमें राज्यों को कोई भी निर्णय अंग्रेज लेना है तो अंग्रेजों की मदद लेनी पड़ेगी उसमें। प्रश्न 19, किस वर्ष में लुई 16वें फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे थे? ए 1774, बी 1775, सी 1776, डी 1777। राइट आंसर आपका ए लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर 1774 ईस्वी में 15वें के पश्चात बैठा। सिंहासन रोहण के समय लुई 16वें की आयु 20 वर्ष थी, यद्यपि उसमें सम्राट बनने के गुण थे। प्रश्न 20, आंदोलन वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? 1 चंपारण सत्याग्रह 1925, 2 मोपला विद्रोह 1921, 3 तेभगा आंदोलन 1930। आपका राइट आंसर है डी केवल मोपला विद्रोह सही युग्म है। चंपारण सत्याग्रह 1917, तेभगा आंदोलन 1946-47 में हुआ था।